जैसे मान लो तुम एक एयरक्राफ्ट में बैठे हो, ठीक है, और उस एयरक्राफ्ट में एक वेतरन बंदा बैठा है, यानी राइट एक्सपर्ट बंदा बैठा है, और एक में तुम बैठे हो जो कभी बैठा नहीं है एयरक्राफ्ट में, और तुम दोनों को फिर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। तो होगा क्या कि जैसे ही 1G फोर्स होगी, 2G फोर्स, G फोर्स होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ही G फोर्स होगी तो जैसे ही तुम पीछे को झटका लगेगा एयरक्राफ्ट जाएगा। तो होगा ये कि तुम थोड़ी देर बाद में ब्लैकआउट हो जाओगे और वो जो बंदा है वो जागा हुआ रहेगा, है ना। तो मान लो एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी दिल्ली से राजस्थान, तो राजस्थान में एयरक्राफ्ट उड़ गया, ठीक। राजस्थान में एयरक्राफ्ट जब नीचे उतरा तो क्या हुआ कि तुमको भी उतारा गया और उस बंदे को भी उतारा गया। तो तुम दोनों में से जागा कौन था? जागा तो वो था, तुम ब्लैकआउट हो गए थे। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बीच में क्या हुआ वो तुम्हें पता भी नहीं चला, और जब तुम्हें पता ही नहीं चला तो मतलब यू कांट इवन सी, एंड इफ यू कांट सी दैट मीन्स यू कांट इवन कंट्रोल, है ना। तुम थोड़ा बहुत तो कम से कम कंट्रोलिंग की बात तो ही तो करो जब तुम देख भी सकते हो। तुम तो देख भी नहीं पा रहे थे, तुम तो ब्लैकआउट थे। यही होता है मौत के वक्त में। होता क्या है कि जब तुम्हारी फाइट होती है ना, मान लो फाइट हो गया, अग्रेशन होगा कहीं पे, तो क्या होगा कि तुम खतरों के क्षण में तुम अपनी हार्डली 30 या 20% की जोन में रहते हो, उतना ही होश रहता है, बाकी एकदम से भय तुम्हें कैप्चर कर लेता है। तो होता क्या है कि घटना निकल जाएगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया फाइट का, लेकिन मौत में तो इससे भी बदतर होता है। मौत क्या करेगी, मौत जैसे ही आएगी तो तुम्हें मिक्सचर होगा कॉकटेल का, फियर भी पकड़ेगा, एंगर भी पकड़ेगा। मान लो कोई चाकू मारने आ रहा है तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी मौत चाकू से हुई कि चाकू से जस्ट पहले तुम फेंट हो चुके थे, क्योंकि लगभग हर बंदा फेंट हो जाता है खतरों के क्षण में। तो होगा ये, उसको समझ नहीं आता है कि मौत थी क्या। तो अचानक से मान लो किसी ने चाकू वगैरह मारा, या किसी भी खतरों के क्षण में क्या होगा, तुम दिल्ली से उड़ान तो भरे लेकिन बीच में ब्लैकआउट हो जाओगे। तो अब अगर तुम पूरे ही ब्लैकआउट हो तो जाहिर सी बात है तुम देख भी नहीं सकते कि आगे क्या हुआ तुम्हारे साथ, और आगे क्या हुआ इसका मतलब तुम स्टीयरिंग भी नहीं कर सकते। और यही होता है जब तुम ऐसे वक्त पे पहुंच जाते हो जहां पे जरा सा खतरा तुम्हारे सामने दिखा, जरा सा भी दिखा, वहीं पे तुम अवेयरनेस, इसको कहते हैं ना। अवेयरनेस का क्या मतलब? अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि देख समझना, दो बातें होती हैं। एक होता है टॉप मतलब टॉप की जिंदगी हम जीते, और भाई और कैसा, ठीक है बढ़िया, चल ठीक है, यहाँ से ध्यान हटाया, 2 सेकंड का अवेयरनेस है, 2 सेकंड तुम पे ध्यान दूंगा, और मम्मी मेरा दोस्त है चाय बनाता, ठीक है, 2 मिनट 2 सेकंड यहाँ पे ध्यान दूंगा, 2 सेकंड यहाँ पे दूंगा, और एनी है, हेलो हाय हाउ, ठीक है, 2 सेकंड इस डॉग पे ध्यान दूंगा। कुल मिलाकर हम पूरी जिंदगी ऐसे जीते भाई। ऋषिकेश चलोगे, ठीक है, फिर ऋषिकेश के बाद वहाँ का यार इस बार ना शिवपुरी भी चलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ना यार उत्तराखंड पूरा घूमेंगे, ठीक है। कुल मिला के हम क्या करते हैं, हम हॉप पे हॉप करते जाते हैं। तो नॉर्मल ज़िंदगी में काम चल जाता है। जैसे एक गर्ल पटाई तुमने, फिर उसे ठीक नहीं लगी, ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरी पटा ली, ठीक नहीं लगा, डिवोर्स हो गया, ठीक है, फिर तीसरी पटा ली, और फिर लाइफ का एंड आ जाता है। ज़िंदगी हॉप पे तो चला लोगे वो ठीक है, लेकिन कहीं अगर तुम घेर लिए गए, कहीं पे ऐसा कोई खतरों का क्षण आ गया जहाँ पे तुम घेर लिए गए, वहाँ पे तुम फेंट हो जाओगे। और इसीलिए लोग अध्यात्म जो होता है ना उसको भी टॉप पे ही रखते हैं। थोड़ी सी हिंदू की बकवास कर ली, थोड़ी इस्लाम की बकवास कर ली, थोड़ी सी सिखों की बकवास कर ली, बकवास करते रहते हैं भाई, ये अच्छा, ये ऐसे, एवरीथिंग इज हॉपिंग। मैं यहाँ से यहाँ हॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी तुम एयरक्राफ्ट में बैठ गए ना, ज़रा सा भी, तो तुम फेंट हो जाओगे, उसकी जी फोर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम कभी देखना, तुम अगर 1000 मूव्स भी तुमने सीखे फाइट में, तुम एक्चुअल में चलाओगे वही जो इक्के दुक्के जो पंचेस वगैरह तुम्हें आते हैं या लाठी आती है, वही इक्के दुक्के मूव, बाकी के 998 कहाँ गए? वही तो था कॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस मिट जाता है, होश मिट जाता है, अनकॉन्शियस चालू हो जाता है। अनकॉन्शियस में 2 ही मूव्स थे, तो आभास तुम्हें हो रहा था कि हम तो 1000 मूव्स वाले बंदे हैं, आई कैन डू एनीथिंग। बट जब एक्चुअल फाइट होगी ना तो सिर्फ 2 ही मूव काम आएंगे, क्योंकि वही 2 मूव्स थे अंदर अनकॉन्शियस तक। तो मैं ऐसे ये क्यों बता रहा हूँ, तुम जो एयरक्राफ्ट में बैठे थे ना, तो तुम्हारे पास 1000 मूव्स थे। उम्मीद है मैं भाई एथलीट हूँ, ये हूँ, और ये जो एक्सपीरियंस जो पायलट बैठा था पीछे, इसके पास 2 ही मूव थे, लेकिन उसको उन 2 को पता था कि मुझे पता है कि मैं फेंट होऊंगा ही नहीं। पायलटिंग तो बाद में करूँगा ना,
जब मैं ऊपर फेंट तो ना हूँ कम से कम, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब जी फोर्सेस उसके बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वो एक्सट्रीम टर्न लेता है एयरक्राफ्ट वगैरह, तो मैं वही हैंडल कर पाऊँ। स्टीयरिंग तो बाद की बात है ना। इसीलिए जैसे ही तुम किसी भी गहरी चीज़ को देखोगे वैसे ही तुम्हें दुख दिखना स्टार्ट हो जाएगा एकदम से। अभी मैं तुम्हें बोल दूँ ना कि प्रेजेंट में ठहर जाओ, प्रेजेंट में ठहर जाओ, यहीं पे तुम्हें दुख दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि रुक नहीं सकते तुम और गौर से भी देखोगे ना, बहुत गौर से देखोगे, बहुत गौर से देखो, समझना क्या है। मान लो तुम गर्लफ्रेंड से बात करो 10 दिन तक कि और कैसी हो नेहा, ठीक है वगैरह वगैरह, हम मिलेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। तुम 11वें दिन मिलोगे, क्या किया? फिजिकल रिलेशन हो गया। फिर क्या किया? तुम कुछ भी कर लो, एवरीथिंग इज अल्टरनेट ऑफ हॉपिंग। ये जो तुम्हें आभास हो रहा है ना कि मैं नेहा को जानता हूँ, मैं नेहा से प्यार करता हूँ, मैं नेहा से बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आभास झूठे हैं। अल्टरनेट ढूंढ रहे हो, हॉप कर रहे हो। इसीलिए पति पत्नी चाहे 60 साल भी एक साथ रह लेना, 60 साल भी, वो अनजान ही रहते एक दूसरे से। तो बाहर तो खूब दिखाएंगे कि हमारी एनिवर्सरी, अरे मिस्टर एंड मिसेस खन्ना की एनिवर्सरी है, भाई साहब बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे उनके आपने बेटी को देखा, बेटी भी जवान हो गई, अच्छा। तो इसका मतलब हम सब अल्टरनेट की हॉपिंग की बात करते हैं, हम ध्यान को बाहर की तरफ ही रखते हैं। अरे ये देखो, ये हमारा बेटा, अच्छा आपका बेटा कहाँ पर है? अभी तो हमारा बेटा MBA कर रहा है अमेरिका में, ठीक है। ये कौन है? ये हमारी बेटी है। अरे बिटिया रहनी तो शादी के लायक हो गई। ये सारी हॉपिंग्स है, एवरीथिंग इज रबिश, सब बकवास है। क्योंकि भीतर देखोगे ना, भीतर मतलब जैसे ही तुम एरोप्लेन में बैठोगे फेंट हो जाओगे। मतलब जर्नी जो ओरिजिनल ऑथेंटिक जर्नी जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ फेंट हो जाओगे। तो बाकी की ज़िंदगी हम हॉप कर करके जीते रहते, उछल के ऋषिकेश जाऊँगा, फिर भैया मैं यहाँ पे जाऊँगा, पता फिर मैं ये भी करूँगा, और नहीं यार लेकिन पता भी मैं नॉर्थ में बहुत घूम लिया, साउथ में भी घूमूंगा इस बार में। एवरीथिंग इज़ हॉपिंग। मैं तुम्हें छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। आप घूमने जाते हो तो क्यों जाते हो, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न? मैं घूमने जाता हूँ तो इसी एक्सपेरिमेंट के लिए अक्सर जाता हूँ मैं, और वही मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने सोचा कि मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी सोच साउथ अफ्रीका पहुँच चुकी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से मैं आगे जाऊँगा। तो ध्यान से सुनना, मैं हॉपिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं हॉप कर नहीं पाता ज़्यादा देर तक। मतलब अगर मैं 2 मिनट भी ख्वाब में सोच लूँगा कि मैं भी साउथ अफ्रीका जाऊँगा, फिर वहाँ पे वीज़ा लूँगा, फिर ये करूँगा, अचानक से मुझे रियलिटी में आना पड़ेगा। और रियलिटी क्या है? रियलिटी है प्रेजेंट। क्योंकि मैं कितनी भी 40 साल तक बात कर लूँ ना किसी गर्ल से, तो भी मैं अनजान ही रहूँगा। तो मैं कितना भी ख्वाब रोक बना लूँ साउथ अफ्रीका का, अनजान हूँ मैं अभी भी उससे। तो रियलिटीज़ एक्चुअली कभी छूती नहीं तुम्हें। मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो या तो मुझे हिम्मत करूँ, प्रेजेंट में रहूँ। अब यही तो ट्विस्ट है, अगर मैं प्रेजेंट में अभी इस वक्त बैठा हूँ, ये बैठा हूँ मैं यहाँ पे, अभी इस वक्त मैं प्रेजेंट आ जाऊँ। पहले समझ लो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? शरीर तो है ही है, वो तो है ही। अपनी सारा मन भी इधर ही ले आओ, इधर। आगे प्रेजेंट में, मतलब रत्ती भर भी इतने 2 फीट के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए मन। यहीं रहेगा, यहीं कहीं भी इमेजिन कर लो, यहीं आसपास पे इमेजिन करो, यहीं पे रखो। आगे प्रेजेंट पे, अब यहाँ से हिलना नहीं चाहिए तुम्हें। और तब तुम्हें पता चलेगा तुम जी नहीं सकते 10 सेकंड भी इसके बिना, तुम्हें जाना ही पड़ेगा बाहर। अरे ये स्कूटी कैसी है? येलो स्कूटी है। अरे ये बॉय कैसा है? अरे ये गर्ल कैसी है? तुम जो जी नहीं सकते बिना हॉप किए। इसीलिए अध्यात्म की अभी तो तुम एयरक्राफ्ट में बैठे भी नहीं हो, इसीलिए तुम एक्चुअली ट्रूली कभी जिंदगी देखते ही नहीं। गर्ल और मैन ये दूसरे पे हॉप तो करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में अनजान रहते हैं अंत तक, जिंदगी के अंत तक। तो जैसे मान लो मैं ऋषिकेश, मान लो साउथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ, तो साउथ अफ्रीका के लिए ऊर्जा तो लानी पड़ेगी ना। पहले मेरा मन जाएगा, एक्साइटमेंट जगाएगा, यार इमिग्रेशन पे जाऊँगा मैं, एयरक्राफ्ट में बैठूंगा मैं, उतरूंगा वहाँ पे, भाई क्या वेदर है ना। तो यानी कि पहले मन को भोजन तो देना पड़ेगा ना। तो बेसिकली मन को पहले तुम भेज दोगे। जेसीबी मशीन देखी? जेसीबी क्या करता है? जेसीबी पहले तो जो उसका जो ये होता ना पीछे वाला पकड़ता, जो बाल्टी बकेट होती ना, पहले बकेट को आगे रखेगी। देखा तुमने कभी? जब वो वॉक करती है बकेट के सहारे, बकेट को आगे रखेगी, फिर उसके लोड पे वो पीछे की बॉडी को ले आती है। कभी कोई मुश्किल होता है ना किसी टेरेन में, तो वहाँ बकेट का सहारा लेती है, बकेट से अपने आप उठा लेगी। तो ऐसी मन है। पहले मैं मन की बाल्टी को डाल दूंगा साउथ अफ्रीका में,
फिर धीरे धीरे पीछे शरीर का पीछा करवाऊंगा। यही इसी को कहते हैं हॉपिंग। और इसीलिए मैं हमेशा दुखी रहूँगा, मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा देखो, मेरी पूरी स्ट्रेंथ देखना कैसे टूटी हुई है, स्ट्रेंथ ब्रोकन है मेरी। मन कहाँ है? मन साउथ अफ्रीका में। समझना इस बात को, मन साउथ अफ्रीका में, तो स्ट्रेंथ ब्रोकन है मेरी। मेरा जो चित है, चेतना है, वो टूटी हुई है। मन जब तक खंडित है तब तक मतलब तुम ब्रोकन हो। तो मन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, शरीर यहाँ है। अब मैं जो कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब सवाल ये है मेरा अपने आप से कि सुरजीत, मान लो तुम गए साउथ अफ्रीका और मैं सोच रहा हाँ साउथ अफ्रीका जाऊँगा, एयरक्राफ्ट में उतरूँगा, एयरक्राफ्ट में आराम से वहाँ 2-3 महीने रहूँगा मस्त आराम से, फिर लौट के जाऊँ। ठीक है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ सुरजीत सिंह कि एक्चुअल नियम तो ये है ना कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। एक्चुअल नियम ये है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है। मेरी जो चेतना है ना, वो ये कहती है कि सुख तो यहाँ है। तो अगर मैं सोचना भी चाहूँ साउथ अफ्रीका के बारे में कि मैं साउथ अफ्रीका जाऊँगा, एक्चुअली मैं थक जाऊँगा यहीं पे जाते ही। थोड़ी दूरी जाऊँगा ना बाइक राइड कर, उसी में थक जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो मन है वो ज़्यादा लंबी बकेट नहीं ले पाता है। और इसीलिए मैं औरों के मुकाबले ज़्यादा माइंड में नहीं रह पाता हूँ। मतलब जैसे एक इंसान होता है ना जो माइंड में डेवलप करता ही रहता है, उसके पास 3 साल के प्लान होते हैं, 4 साल के, 10 साल के प्लान होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मैं इसको अगर मैंने छोड़ा, ये जो वर्तमान तक छोड़ा, ये 2 फीट के दायरे से बाहर जाते ही दुख आ जाएगा मेरे को। हकीकत ये है। तो या तो मैं अपने आप से झूठ बोलता रहूँ पूरे दिन, भाई मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, मेरे एकदम वॉन्डरलस्ट। लेकिन एक्चुअली सच ये है कि मैं जा नहीं सकता। और यहीं से असली आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। अब मेरे को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं करूं क्या, मैं कहाँ को जाऊं। वाइफ बनाऊं, मान लो शादी करूं, तो वही चक्कर घूमेगा जिसको मैं हैंडल कर नहीं सकता। साउथ अफ्रीका का ख्वाब रखूं या ऋषिकेश का ख्वाब रखूं या कहीं का भी कि चलो ट्रिप पे चलेंगे, अगले महीने ट्रिप पे चलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं 5 किलोमीटर जाऊँगा, वहीं पर मेरा मन भर जाएगा, लौट के आ जाऊँगा। तो कुल मिला के जो बकेट है, मैंने पहले बाल्टी फेंकूंगा, है ना, फिर शरीर जाएगा। ये हो नहीं पाता मेरे से। इसीलिए सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये होगी कि मन मेरा मरता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब छोटा बच्चा देखता हूँ ना, तो छोटा बच्चा मैं बहुत अलग रूप से देखता हूँ। मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है कि मैं उस बच्चे का जीवन देखूँ, बहुत ज़्यादा जीवन तो ना, मेरे को एनर्जी नहीं। मुझे पता है इज़ जस्ट अ माइंड। फिर से वही लूप चलेगा। 6-7 साल का उम्र का होगा, उसको लोग हेट सिखाएंगे, ये होगा वो होगा। 18 साल तक एकदम 11th-12th क्लास पढ़ेगा। फिर अचानक से तुम कभी भी देख लेना, 18 साल तक जो बच्चा है बिल्कुल एकदम सीधा साधा, हेलो भैया, हेलो मैम, हेलो दी, हेलो अच्छा, आप अच्छे हो दीदी, अच्छा मैं अच्छा। अभी ज़रा सा छोड़ो, तुम 2 साल कॉलेज छोड़ दो, सिगरेट फूकता हुआ आएगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा, ऐसे कॉन्फिडेंट लो, क्या होगा भाई। तब तुम ये सोचना, कभी सोचना इस बात को कि यार ये 2 साल पहले तक तो ऐसा था, ये ऐसा क्या हो गया, ये इसमें 2 साल के अंदर ऐसा क्या सीख लिया इसने। इसी को अहंकार कहते हैं। ये जो अननेसेसरी की जो हवा भरता सीख जाता है ना यंग लड़का, देखना भैया बोलना भी छोड़ दिया, किसी का क्या होगा भाई, सब ठीक है, हाँ ठीक है चल, ऐसी बात करेगा बड़ों की तरह। तब तुम्हें समझ आएगा कि यही हाल है क्या भैया सारी ज़िंदगी का, सारे बंदों को यही हाल है। ये कल तक बड़े नाजुक थे, आराम से घूम रहे थे, हेलो भैया, हेलो सर, ओके सर मेरा मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं, सर मैं ये वो साइंस का होमवर्क भी नहीं है कंप्लीट, यार राहुल तेरे को ये वाला चैप्टर आता है। कल तक बड़ा तो जेन्युइन था अपनी चीज़ों को लेकर, आज क्या होगा। आज कुछ हुआ है और उसी को मैं कहता हूँ माइंड। आप ये अननेसेसरी का माइंड है ना, जो कचड़ा, जो जिसको अहंकार कहते हैं हिंदी में, वो लेके घूम रहे हैं अननेसेसरी। तो वही लूप मेरे को दिखाई देता है उस बच्चे में कि ये बच्चे का मैं जीवन पे क्या इसका वो रहूँ, हैप्पी रहूँ। ये जो बच्चा है इसके जीवन में मैं खुश क्या रहूँ, यही माइंड जो ऐड होगा। 6 साल तक देखो कितनी प्यारी मुस्कान इस बच्चे की, कल को बड़ा होगा फिर से वही अननेसेसरी माइंड को पकड़ेगा। तो ये जो लूप है ये अब मेरे पे देखा नहीं जाता। ये मैं तुम्हें एक वो चीज़ बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जब जैसे मेरा माइंड ज़्यादा बनता नहीं है, स्ट्रांगली नहीं पकड़ पाता मेरा माइंड किसी को। लोग कहते हैं संकल्प की शक्ति, संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति एक्चुअली फेमिनिन लोगों में नहीं आ पाती, मैस्कुलिन्स में होती है। संकल्प पता माइंड से कितना पकड़ सकता है, एंड यू कैन डू इट। पकड़ लिया तो भाई आई विल डू इट। इसलिए मेरे जैसा बंदा स्पेशल फोर्सेस में नहीं जा सकता। स्पेशल फोर्सेस में स्किल्स की ज़रूरत तो कम, उससे ज़्यादा ज़रूरत है संकल्प की। तुमने सोचा एंड यू कैन डू इट। अगर मुझे इस बिल्डिंग में हॉस्टेज रेस्क्यू करना है और मेरे को होल्ड रखना है यहाँ पर 48 घंटे 72 घंटे बिना खाए पिए, वहाँ पे स्किल्स तो तब काम आएंगे ना। स्किल्स तो 1 सेकंड का खेल होता है, वो तो अंदर काम आएंगी। यहाँ संकल्प में
मुश्किल से बचेंगे 10 में से 2 बंदे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ संकल्प वाले काम आध्यात्मिक बंदे नहीं कर सकते, उन पर संकल्प, उनका माइंड ज़्यादा होता ही नहीं है, माइंड ब्रेक हो जाता है। इसलिए तुम कभी देखना फेमिनिन गर्ल को और तुम डांट मार दो ना ज़्यादा जोर से, छट जा जा अंदर, घर बकवास कर रही है, चुपचाप चली जाएगी। तो तुम्हें लगेगा कि यार ये कैसी सी है, मतलब इसको कोई अगर कुछ बोल भी दे मान लो उल्टा सीधा तो ये चुपचाप चली जाती। ऐसा ही होता है, उनके पास संकल्प नहीं, ब्रेक हो जाता बहुत जल्दी। बैठे हैं जिंदगी अपनी नॉर्मल चली जा रही है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही होता है। ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर तुम भीतर तक देख पाओ बिल्कुल टू द एंड, मतलब जैसे ये तो एक तो जो है जो जिंदगी जी रहे हो, बट अगर जब मान लो मौत आ गई, जस्ट आने वाली मौत आ गई, आगे से कोई कार आ रही भागते हुए, तो पहले तो कार को तुम देखते क्या हो जाएगा, कांप जाएगा मन, कांप जाएगा, मतलब मन यहीं पे बोल रहा है कि आई एम डन, यहीं तुम्हारा तादाद टूट जाएगा मन से, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। तो तुमने देखी नहीं मौत। यानी कि अगर तुम अंत तक देखते रहो, फेंट मत होना, देखते रहो, लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आएगा। तुमने अगर उसको देखा तो एनालाइज भी करोगे, मतलब देख के तो एनालाइज करोगे, अरे कार आ रही है, टायर आएगा, आवाज़ भी आएगी, सब कुछ पूरा इफेक्ट चलता है, तो फिर हिप्नोटाइज हो जाओगे। तुम्हें ऐसा बनना है कि हिप्नोटिज्म भी होगा और देखते भी रहोगे, सिंपल देखते रहोगे। ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। इसीलिए काफ़ी लोग है ना, तुम ये जो धार्मिक लोगों के पास जाओगे ना, हिंदुओं के पास जाओगे, मतलब हिंदू कहेगा कि तुम हमारे उपनिषद से ज्ञान लोगे तो बोलो कि उपनिषद में लिखा है। इस्लाम वाले कहेंगे तुम हमसे ज्ञान ले रहे हो तो कुरान में लिखा है, बोलो कि अपने कुरान से पढ़ा है। और लोग सुनना भी यही चाहते हैं, लेकिन सच बात बताऊँ, ये है कुर्सी, इतना ही काफ़ी होता है ये दायरा। इस दायरे में रहा हूँ मैं, यही हूँ। अब बताओ, पूरा मैं यही हूँ, पूरा हूँ यहाँ पे, मतलब शरीर तो है, मन में मेरा इससे आगे नहीं जा रहा, 2 फीट के दायरे से जा रहा। ओनली देन यू कैन लव। ऐसे हाल में मान लो कोई गर्ल आए यहाँ पे अभी और वो तुमसे बोले हेलो हाय हाउ आर यू, बिकॉज नाउ द गर्ल इज एब्सोल्यूट न्यू, बिल्कुल नई है। ऐसा नहीं कि तुम इस लड़की से 10 दिन से बात कर रहे थे, ख्वाब पाल रहे थे, ख्वाब एक दिन जाऊंगा, कार में घुमाऊंगा, कॉफ़ी पीऊंगा, ये तो ख्वाब पाल रहे थे। यानी कि वही वाली स्टोरी होगी जो मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा, मैं घूमूंगा, तो पहले मैं मन को चालू कर देता हूँ, शरीर यहीं बैठा रह जाता है। यही गलत होता है, इसी को हमें कहते टूटा हुआ रहना, खंडित। पूरा का पूरा होना यह कि मैं बैठा हूँ, ये तो मेरा मन भी यहाँ है। तो अगर ये कोई गर्ल यहाँ से यहाँ तक आई तो एक्चुअली गर्ल मेरे लिए अनजान है, मैं जानता नहीं हूँ आपको ट्रूली। एंड देन यू टॉक, ओनली लव कैन प्रिवेल। सिर्फ प्रेम से बात कर सकते हो और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि गुस्सा रखने के लिए तो गुस्सा पालना पड़ता है ना। तुम वही बनते जाओगे जिसका तुम मनन करते हो, मनन कंटिन्यूस, जय श्री राम अब की बार 400 पार, अब की बार अल्लाह अकबर करते रहो मनन, तुम वही बनते जाओगे। तुम अगर हिटरेट पाल रहे हो ना किसी के प्रति, तो पलता जाएगा और तुम वही बनते जाओगे। और भैया पालने के लिए तुम्हें मन को काम पे लगाना पड़ता है ना, और क्या होता है, यही तो होता है। लेकिन मैं प्रेजेंट पे रहने वाला व्यक्ति मन को काम में कैसे लगा सकता है, क्योंकि मन यहाँ है। तुम खुद सोच के देखो इस बात को, तुम्हें यहीं रहना है, 2 फीट के दायरे में ही रहना है। अब जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास उपाय क्या भागने का, तुम कहाँ जाओगे भाग के, वेयर, तुम जा ही नहीं सकते। इसीलिए प्रेजेंट में रहने वाला व्यक्ति के पास कोई और उपाय नहीं, वो गुस्सा नहीं कर ही नहीं सकता। गुस्से के लिए जाना पड़ेगा ना, अच्छा राहुल ने मेरे से ये बोला, बेटे बताऊंगा मैं तेरे को, देखना इस बार तो मिलना, तो मनन करना पड़ेगा ना, तुम्हें जाना पड़ेगा ना उस जगह पर, सोचना पड़ेगा उस दिन उसने ये बोला, मैं वहाँ पे ये था, वो मेरे को मारना चाहता था, सोचना पड़ेगा ना था। बट एक्चुअली वो रियलिटी काम ही नहीं करती। प्रेजेंट का मतलब होता है मैं यहीं हूँ, यहाँ यहीं कहीं पॉइंट इमेजिन कर लो, मान लो ये पॉइंट है, कर लो इस पॉइंट को, मैं यही हूँ, अब बताओ पूरा यही हूँ। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा मन ये भी नहीं जाता कि घर के अंदर क्या हो रहा किचन में, ये तक नहीं पता मुझे। इसको कहते प्रेजेंट में रहना। और ये सीख गए अगर तुम, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगी ना, तुम हमेशा ध्यान रखना, धार्मिक लोगों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम संप्रदाय वालों को होती है। हिंदू कहते तुम हमारे उपनिषद पढ़ो, क्यों? ज्ञान तो यहाँ है, कुर्सी पे बैठ के आ जाता है ज्ञान, क्यों उपनिषद पढ़ना? इस्लाम वाला कहते कुरान पढ़ो तभी समझ आएगा तुम्हें, क्यों पढ़ना कुरान? नमाज करो, क्यों? सारी प्रॉब्लम आती है जब मन आगे जाता है, गुस्सा उसी से आता है, लस्ट भी उसी से आता है। सोचो तुमने इस बाइक को देखा, येलो कलर की स्कूटी है,
वाह व्हाट अ गुड लुकिंग, यानी कि मन गया ना उधर, 2 फीट के दायरे से तुम मत निकालो, मैं कहता हूँ, और तुम देखना एक बार धर्म समझ जाओ, सारा धर्म आ गया समझ। अब बताओ, इसीलिए ये नाटक भी इन्हीं संप्रदाय ने क्रिएट किया है। तो जो तुमसे ज्यादा बोले ना कि यू आर अ सोल्जर, ही इज रॉन्ग। तुमसे कोई ज्यादा बोले यू आर अ टीचर, ही इज रॉन्ग। यू आर नथिंग बियॉन्ड 2 फीट, बियॉन्ड 2 फीट नहीं हो तुम, समझ रहे हो। इसलिए तुमने देखा पॉडकास्ट पे कितने सारे आते हैं सिपाही लोग, भाई हम यहाँ पे थे भाई, अपन ने स्नाइपर का शॉट लिए 1400 मीटर का, भाई पाकिस्तानी को ये थर थर हो गई। दिस इज रबिश, सत्य नहीं, पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य में प्रेजेंट में रहना होता है, और प्रेजेंट में कोई पहचान ही नहीं होती आपकी। जब तक मैं बाहर की गाथाएं गा रहा हूँ, भाई पता है मैं वहाँ पर गया, बाइक को मैंने उछाल दी, मैं ऐसा गया, मैं ऐसा गया, दिस इज रबिश। प्रेजेंट ये है। अब बताओ यहाँ, बताओ यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास बोलने को ही नहीं कुछ। क्या बताओ, खुद सोचो ना, तुम यहाँ बैठे हो और मन 2 फीट से दायरे से बाहर मत ले जाओ, तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या बोलोगे, तुम बस बैठे रह सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि भविष्य और वर्तमान ये दोनों जब तक कटेंगे नहीं, मतलब कटेंगे नहीं, तब तक टाइमलेसनेस नहीं आएगा। और टाइमलेसनेस अनिवार्य कंपलसरी शर्त है प्रेम की। तुम अगर किसी गर्ल का हाथ ले रहे हो ना अपने हाथ में, तो उसको ऐसा एहसास होना चाहिए कि टाइमलेसनेस आ गया। लड़की ये बोले बाप रे मैंने क्या हो गया मेरे साथ, मैं सिर्फ जब तक तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय नहीं है मेरे पास, तब समझना तुम्हारे अंदर प्रेम उतर गया। गर्ल कैन ऑल्सो फील, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं कर रहे तुम, तेरी झुमकियाँ कैसी हैं, तूने ड्रेस कैसी पहनी है, तेरे शूज़ कैसे, कोई बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे तुम। कुछ ऐसा है, तब तुम्हें पता चलेगा जुबान और मन इन दोनों के पार आता है प्रेम। सिर्फ हो, वो होना मात्र एंजॉय कर रहे हो एक दूसरे का, नो डेफिनेशन। ना तुम उसका नाम बोल रहे हो, उसको मान लो नाम श्रेया, श्रेया नहीं बोल रहे, मान लो वो टीचर है, तुम ये नहीं बोल रहे आज टीचिंग में कैसा रहा, नथिंग, नथिंग रियली मैटर्स। तुम ये भी नहीं पूछ रहे आज तुम्हारा दिन कैसा था, नहीं। आई विल एंजॉय टाइमलेसनेस, उसको भी उतारोगे टाइमलेसनेस में। ये होता है सही लव, दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेम ही धर्म होता है। सिर्फ एक लाइन में अगर बोला कि भाई साहब धर्म क्या है, प्रेम, और फिर प्रेम क्या है, टाइमलेसनेस। तो टाइमलेसनेस क्या है, ये प्रेजेंट, ये मैं यहाँ हूँ, यहाँ है मेरा मन। कि तो फिर ये जो हिंदू और ये इस्लाम और ये क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ये जो चलता है, ये क्या है, ये माइंड है। मंदिर क्या होता है, माइंड है। मस्जिद क्या होता है, माइंड है। गुरुद्वारा क्या है, माइंड है। मंदिर का टूटना सही है गलत है, दोनों ही है, इट डजंट मैटर। मंदिर का बनना भी सही नहीं है, मंदिर का टूटना भी सही नहीं है, इट डजंट मैटर। माइंड मैटर ही नहीं करना चाहिए आपको। असली धर्म तो यहाँ है ना, ये बोलो, ये जो है चेयर है, तो मैं तो चेयर पे बैठा हूँ, असली धर्म तो यहाँ है। इसीलिए तुम अक्सर सुनोगे ना, जो बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं, चाहे ओशो थे, चाहे वो उपनिषद में, काफ़ी जगह तुम बोलो कि प्रेजेंट मोमेंट में नो माइंड, स्टेट ऑफ नो माइंड में आ जाते तुम, और इसी को टाइमलेसनेस कहते हैं। और इसी अब फाइनल एक लाइन और सुन लो, ये सब थ्योरी समझ गए जो मैं तुम्हें इतनी देर समझा रहा था, यही मैं प्रैक्टिस करता हूँ जब भी मैं ऋषिकेश जाता हूँ। मान लो मैं बाइक पे जा रहा हूँ, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ कि फिजिकली इसको इम्प्लाई कैसे करना है। मान लो बाइक पे जा रहा हूँ, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, अगर मैंने ज़्यादा स्पीड दे दी, तो मेरे को ध्यान आगे ज़्यादा भी रखना पड़ेगा, ज़्यादा बाइक काटनी है, ज़्यादा बाइक निकाले, मतलब मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। मैं हर वक्त ढूंढने का ये प्रयास करता रहता हूँ कि ऐसी कौन सी स्पीड है जहाँ पे मुझे ये तक ना पता चले भाई मेरा शरीर चल रहा है कि नहीं। बाइक तो छोड़ो, और ऐसी स्पीड होती है लगभग 70 के आसपास, 70 to 80 के आसपास, और वही ट्रू स्पीड होती है समय की। अगर तुम समय की स्पीड से ज़्यादा हो तो तुम्हें दुख आएगा, और तुम समय की स्पीड से ज़्यादा हो तो तुम्हें सुख और दुख की गाथा वहीं होती है। अब कुछ ऐसा करना है मुझे पूरे ऋषिकेश में 250 किलोमीटर यहाँ से, कुछ ऐसा करना है कि 250 किलोमीटर तक मुझे पता ना चले कि मैं चल के आया हूँ, इवन इफ आई वॉन्ट टू थिंक। रहो, प्रेजेंट पे रहो, चलाओ धीरे धीरे बाइक चलाओ, 70 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे, खोते जाओ अपने को, लूज आराम से, बिल्कुल आराम से। पहले स्पीड को पकड़ो तो सही। ये प्रकृति की स्पीड क्या है, अस्तित्व की स्पीड क्या है, नॉट। अगर मैं ज़्यादा स्पीड कर दूँ ना, कुछ गलती कर रहा हूँ। मान लो मैं हेलमेट पे सॉन्ग्स चल रहे हैं मेरे, अगर ज़्यादा स्पीड से गाने चल रहे हैं, कुछ है जो गलत है, अस्तित्व से थोड़ा तेज चल रहे हैं, कुछ ऐसा
क्लच दबा रहे हो, ब्रेक दबा रहे हो, धीमे से धीमे से, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल स्पीड। ये मैं समझ ना कि मैं गाड़ियों को स्पीड को मैच कर रहा हूँ, ना ना ना, मैं कुछ और कह रहा हूँ। एक प्रकृति का भी टाइम होता है, अस्तित्व का भी समय एक समय होता है। उस स्पीड पर अगर तुम आगे, अब अपार शांति आ जाएगी एक ही बार में। ये मैं ट्राई करता हूँ पूरे 250 किलोमीटर तक, इसीलिए मैं अकेला जाता हूँ अक्सर। अकेला जाता हूँ ना, मैं ट्राई करता रहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है क्या चीज़ है। तो जब मैं पहले जाता था ना, तो यहाँ से 100 किलोमीटर गाजियाबाद तक बिल्कुल ब्यूटीफुली मैं जाता था, मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं चल रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल स्मूथ। कई बार ट्रक आएगा सामने से, कई बार गाड़ी आएगी, डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, खोना मत उस एहसास को, धीरे धीरे चलते रहो। बस वही स्पीड होती है अस्तित्व की। और एक बार उसको समझ गया, तब तुम्हें ये पता चल जाएगा इससे जो भी तेज होगा वो शैतान, और इस स्पीड से जो भी धीरे होगा, इस स्पीड से जो भी धीरे होगा वो संत। एक नेचुरल स्पीड होती है, उस स्पीड पे ही सब कुछ चलता है। और वही स्पीड पे तुम्हें जो नेचुरल जितने भी साउंड सुनाई देंगे उसी स्पीड पे सुनाई देंगे। उससे अगर कोई कम तेज चल रहा है, मान लो कोई इंसान है, अब वो बार बार आंखें से कर रहा है, हाँ कहाँ पे जाऊँ यहाँ पे जाऊँ, अरे भाई भाई मेरे को बैंक भी जाना भाई, मतलब समझना शैतानियत है, वो लाएगा आफत, देखना तुम। और ऐसे लोगों को मैं मैस्कुलिन कह देता हूँ। तो मेरे पास वो आंखें मेरे को बहुत आसानी से दिखता है। मेरे को अगर कोई गर्ल ऐसी बिछन दिखती है ना ज़रा सी कि वो नेचुरल स्पीड को तोड़ रही है, बस वो आफत को बुलाएगी ही बुलाएगी, सिंपल। लेकिन फिर मैं कभी काफ़ी ऐसी गर्ल्स को देखता हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल धीमे से उसी स्पीड पे जी रही हैं, अपना खा रही हैं। ज़िंदगी का दायरा इतना है, छोटा बच्चा है, बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, सर पे हाथ फेर देती है, बच्चे के साथ खेल लेती है, सुबह नहला के उसके मालिश करके। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि औरत पूरा का पूरा एक ही दायरे को छोड़ नहीं रही है, एक दायरे को, मतलब समझना शी इज़ एब्सोल्यूट गॉडेस। ऐसी लड़कियों को मैं गॉडेस कह देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जब मैं किसी गर्ल को गॉडेस कहता हूँ ना, वो इसीलिए कहता हूँ, मुझे पता उसका दायरा ज़्यादा नहीं, यही दायरा छोटा सा दायरा है। थोड़ा सा उसको सिखा दो ना, थोड़ा सा, तो फुल्ली प्रेजेंट में आ जाएगी। ऐसी लड़कियों को मैं फेमिनिन गर्ल्स बोल देता हूँ। यही तो होती है ईश्वर, एब्सोल्यूट गॉडेस लड़कियाँ। और जो बॉयज़ होते हैं या फिर गर्ल्स भी होती हैं जो कि बिल्कुल तूफानों की तरह रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आफत के भंडार है वो, आफत आएगी आएगी। कभी भी देख लेना, कभी भी, मैं कभी भी ट्रिप पे जाता हूँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मुझे प्रॉब्लम होती ही नहीं, मैं कहीं भी जाता हूँ समस्या नहीं होती मेरे को कभी भी। और अपने ग्रुप में ऐसे कई हैं चिराग जैसे, जिनको तुम कहीं भी भेजना आफत लेके ही आते हैं कि भैया मैं तो ठीक चला रहा था कार, देखो उस सामने वाली गलती नहीं है। बात गलती की नहीं है, तुम घटनाओं को देखते हो, मैं घटनाओं को नहीं देखता, मैं तुम्हारी स्पीड को देख लेता हूँ। स्पीड वाला बंदा आफत लाएगा ही लाएगा, सिंपल।